नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार ओलंपिक में पहला गोल्ड भारत को मिल ही गया और ये बताएं, बदलते हुए भारत की तस्वीर है कि पूरा भारत उत्साह के साथ नाच रहा है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो युवा हो। और देखिए कि सड़कों पर लोग सांस रोककर मोबाइल में इस गेम को देख रहे थे कि नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रोन, वो क्या करेंगे इसमें। और वो जेवलिन थ्रोअर ने कमाल करके दिखा दिया और एक रिकॉर्ड कायम किया है। और आपको बताएं, वो रिकॉर्ड में पहले राउंड में उन्होंने 87.03 मीटर थ्रो किया था जेवलिन, और उसके बाद 87.58 ये किया था, और उसको रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने तोड़ते हुए अब गोल्ड हासिल किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये आपको बताएं कि अब के पहले के 2008 में अभिनव बिंद्रा एक ओलंपिक में गोल्ड लाए थे। आज की डेट में इस बदलते हुए भारत में अभी तक 2 सिल्वर और 4 कांस्य और एक ये नीरज चोपड़ा का गोल्ड, यानी ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट ये है कि 7 मेडल पहली बार कम से कम आज की डेट तक फाइनल हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये बताऊं, ये जितना भी उत्साह पूरे देश में आप देख रहे हैं, ऐसा उत्साह कभी देखा नहीं गया। जिस तरह से खिलाड़ियों के अंदर जोश है, जिस तरह से खिलाड़ियों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, इसके लिए खिलाड़ी अपने आप बयान करते हैं कि किस तरह से हमारा उत्साह वर्धन इस समय की सरकार ने किया। आपको बताएं, इससे ज्यादा क्या होगा कि प्रधानमंत्री खुद रात को बैठकर मैच देख रहे थे कि हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं। हॉकी का मैच उन्होंने खुद देखा, और जैसे ही हमारे हॉकी के मैच में महिला खिलाड़ियों ने मेडल जीता, मोदी जी ने उनको खुद बधाई दी। इससे आप समझ सकते हैं। और आपको बताएं, मणिपुर जो कि एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट से आता है, जिसको कभी कांग्रेस की सरकारों में ध्यान नहीं दिया गया, केवल हिंसा, दंगे, फसाद, बंद, ये सब रहा। लेकिन आपको बताएं, उसी जगह से मीराबाई चानू, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री, ये बोलते हैं कि मणिपुर से मीराबाई चानू, ये मीराबाई चानू ने एथलीट में आपको बताएं कि एक मेडल लिया, और उसके बाद टोक्यो में मेडल लेने में, इसी टोक्यो के ओलंपिक में मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की हैं, मणिपुर की रहने वाली ने ये मेडल प्राप्त किया सिल्वर का। तो उनने बताया कि किस तरह से इस में जाने के पहले, ये टोक्यो में जाने के पहले उनको एक चोट लग गई थी, इंजरी आई थी मांसपेशी में, जिसके लिए उनको लग रहा था कि एक मोटा पैसा खर्च होगा और यहां भारत के अंदर तो उसका इलाज संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने मोदी जी को कांटेक्ट किया और एक साधारण सी भाषा में उनको कहा कि मैं इस तैयारी में लगी हूं, लेकिन अब इसके सर्जरी की जरूरत है जो कि अमेरिका में उपलब्ध है, और मेरी तैयारी को इससे झटका लगा है। कहते हैं उन्होंने तुरंत, मोदी जी ने उनकी मदद की, और ये जो मांसपेशी में चोट लगी थी, इसका ऑपरेशन और उसके बाद के अभ्यास के लिए पूरा खर्चा सरकार ने उठाया, जिसके कारण मैं मेडल लाने में कामयाब हुई। इसी तरह से आप देखिए कि जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए जो आज का माहौल है, पहले जमाने में, आप जब से मोदी सरकार नहीं थी उसके पहले का अगर हम कार्यकाल देखेंगे, तो जिन लोगों का खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो मिनिस्ट्री में सलाहकार हैं, वो उन खिलाड़ियों को असिस्ट कर रहे हैं, और उनके कोच और भारी भरकम खर्चा होते हुए भी हमारे पास कोई मेडल नहीं आता था। जिसका कारण ये रहा कि खिलाड़ी हमेशा बताते रहे कि सरकार की तरफ से पूरा उदासीनता बरती जाती है, खिलाड़ी और खेल पर कभी कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और सरकार केवल सरकारी आंकड़े जुटाकर और केवल एक खाना पूर्ति जैसा करती है। सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ना तो उनको उस तरह की डाइट दी जाती है, ना उस तरह की सपोर्ट दी जाती है। लेकिन यहां आपको बताएं कि इन एथलीट्स को, और ये जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो हॉकी टीम के हैं, खिलाड़ी हैं, इन सबको ओलंपिक गेम में जाने के पहले ही सरकार ने, मोदी सरकार, और उत्तर प्रदेश से मैं हूं तो उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी थे
उनको योगी सरकार ने 20-20 लाख रुपए की मदद दी थी। और ये जो पहले पैसे दिए जाते हैं 20 लाख रुपए, इसको खिलाड़ियों का कहना है कि वो इतनी बड़ी मदद है कि कोई आम गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा जिसको जूते लेने हैं और वो जूते 2 लाख 3 लाख के आएंगे तो कैसे लिए जाएं, क्योंकि महंगा आता है एथलीट्स के जूते। और इसलिए उन्होंने कहा कि तैयारी करने के लिए, डाइट के लिए, गाइड के लिए ये जो मोटा पैसा खर्च होता है, गरीब बच्चा इस तरह की बात सोच ही नहीं सकता कि वो कभी ओलंपिक के गेम में बिना सरकार की मदद के पहुंच सकता है। लेकिन योगी सरकार ने 20-20 लाख रुपए जब दिए, घोषणा की कि 20 लाख रुपए की मदद उनको ओलंपिक गेम में चयन हुए हैं, उसके तुरंत बाद दे दिए गए। उसके उत्साह के कारण गरीब परिवारों की बच्चियों ने भी कमाल करके दिखाया, जिसका उल्लेख मोदी जी ने भी किया। हॉकी की टीम में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो गरीब परिवार से हैं, वो तैयारी कर ही नहीं सकती थी अगर सरकार की सपोर्ट नहीं होती। तो ये पहली बार हुआ है। और इस पहली बार बदलते हुए भारत में, जहां आप देखिए कि भारत कीर्तिमान छू रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे हमने वैक्सीन डेवलप की हो, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन खेल का जो क्षेत्र है इसमें भी हमने कर दिखाया कि किस तरह से सरकार के थोड़ा ध्यान देने से और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता है, जिसके बाद पूरे देश की भावना जुड़ी। मोदी जी का उद्बोधन, मोदी जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉल करके आपने अगर गौर किया हो मोदी जी के वीडियो में, तो वो खिलाड़ियों से बात कर रहे थे हॉकी की और नाम ले लेकर पुकार रहे थे। मतलब उनको एक एक बात पता है कि एक खिलाड़ी की आंख पे चोट लगी है तो उसको अलग से पूछा, तुम्हारी आंख में चोट लगी, आंख तो ठीक है, टांके कितने आए। ये एक साधारण सी लगने वाली बात बहुत बड़ी बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री, और उस देश का प्रधानमंत्री जिसकी आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो, वो आपको नाम लेके संबोधित करते हैं और आपकी छोटी छोटी घटनाओं को उनको नॉलेज है। इसी तरह आपको बताऊं, मीराबाई चानू जो एथलीट है, उसने बताया वेट लिफ्टिंग में कि वेट लिफ्टर है वो, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री को जरा सी नॉलेज में डाला कि उनको इंजरी हुई है और उसके तुरंत बाद उनको अमेरिका भेजना और वहां सर्जरी का पूरा खर्चा उठाना, फिर उनकी आगे की तैयारी, इस सब को मोदी जी ने किया। और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं लगी। अगर मीराबाई चानू ना बताती तो पता ही नहीं लगता। इसी तरह आपको बताएं, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो वहां के सीएम है मणिपुर के, वो कहते हैं, एन बीरेन सिंह, वो कहते हैं जब मुझे चानू ने बताया कि मोदी जी ने उसकी मदद ना की होती तो वो ना पहुंचती, मुझे आश्चर्य हुआ। क्योंकि आप समझिए, ज्यादातर राजनेता अगर किसी की मदद करते हैं, खासतौर पर जब सरकारें होती हैं, तो वो अपने ऊपर श्रेय लेना चाहती हैं, लेकिन मोदी जी ने मदद भी की और श्रेय नहीं लिया। यह है इस सरकार का बदलता हुआ एक नया चेहरा जो युवाओं को इस तरह से आगे बढ़ा रही है, जिसके कारण पहली बार आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 7 अवार्ड, 7 मेडल देश लाया हो। आज की डेट में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, ये आज पक्के हो चुके हैं नीरज चोपड़ा के इस जेवलिन थ्रो के गोल्ड के बाद। वंदे मातरम।